हम लोगों का भी थोड़ा सा इशू चल रहा था डाइजेशन का, स्पेशली मेरा, क्योंकि यहाँ पे जो खाना था वो मुझे इतना पसंद नहीं आया रात का। काफ़ी स्पाइसी था, मसाले वाला था। हमने ट्राई किया कि प्लेन खाना मंगवाएंगे, बट उन लोगों ने स्पाइस कुछ ज़्यादा ही स्पाइस अप कर दिया था हमारे खाने में, तो कहीं तो स्पाइसीनेस बढ़ी। बट मेरे जो सेहत है उसके लिए वो थोड़ा हानिकारक था। तो एज यूजुअल मेरा पेट थोड़ा डिस्टर्ब हो गया, तो ठीक है। बट मुझे ओवरऑल ठीक लगा हमारा रात का स्टे। कैसा लगा तुझे, कैसा लगा स्टे? मगर नींद का देखोगे तो, क्योंकि हम सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, हाँ। तो हम मैग्नीशियम बहुत ले रहे हैं अभी, तो हमें नींद का कोई प्रॉब्लम नहीं आता, और बॉडी में जो मसल टेंशन होती है वो भी रिलीज हो जाती है। प्रोटीन तो भी लेते प्रोटीन हैं। ले रहे हैं, तो नींद तो, और पूरे दिन के चले हुए रहते हैं, तो वो नींद आती है, तो बिस्तर कहीं भी लेटने का मिल जाए वो कहीं भी आ जाएगी। बट अगर वैसे देखिए उज्जैन के हिसाब से तो ठीक ही था, बट वहाँ पे रात भर नॉट सो डिसेंट लोग थे जो म्यूजिक पार्टी कर रहे थे। तो ठीक है, हमें फर्क नहीं पड़ा क्योंकि हमने माइंड नहीं किया। बट अगर हम माइंड करते तो बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो काफी शोर की भी आवाज आ रही थी। हमारे जस्ट सामने ही लोग दारू पार्टी या कुछ तो चल रहा था। बट जो भी था, जो भी कर रहे थे वो अपनी जगह थे, बट इतना शोर कर रहे थे कि हमको भी डिस्टर्ब हो रहा था। तो ठीक था, ओवरऑल हम थके हुए थे तो सो गए थे, उससे कोई इतना इशू नहीं हुआ। सर्विस भी ठीक थी। और होटल का नाम क्या था? होटल का नाम था, मुझे अभी तक होटल का नाम नहीं पता। मित्तल पैराडाइज। मित्तल पैराडाइज, हाँ मैं भूल ही गई, मित्तल पैराडाइज था। और उज्जैन में ठीक ठाक होटल मिलना काफी मुश्किल हो जाता है। तो आपको जैसे पता है, जहाँ भगवान और मैथोलॉजिकल एरिया, जो बड़े बड़े तीर्थ स्थल होते हैं, वहाँ पे स्टे ढूंढना काफी मुश्किल हो जाता है, अच्छे स्टे, क्लीन स्टे। तो खैर निकल गया कल का दिन। तो बट पैसे के हिसाब से जो उसने, हाँ, जो चार्जेस लिए थे, टोटल हमारा फूड का कुछ 6,500 समथिंग हुआ है, और क्रैको के हमको पेट के चार्जेस मिला के अलग से 6,500 हुआ है। नहीं, उसके अलग से नहीं लगे, बट पता नहीं उसने मेन चार्ज में इंक्लूड क्या किया क्या नहीं किया। मैंने ज्यादा बहस नहीं करी, क्योंकि जब हम स्टार्टिंग में गए थे तो उसने मना ही कर दिया था कि पेट अलाउड नहीं है। हाँ। तो मैं सोचा अभी जो भी बोले वो कर लेते हैं, क्योंकि रात हो चुकी थी और मेरा एक ऑफिस का कॉल भी था, तो मैंने एडजस्ट कर लिया। जो भी उनने हमको चार्जेस बोले हमने एक्सेप्ट कर लिया, कोई नेगोशिएशन नहीं किया कल। तो 6,000 के हिसाब से, 6,000 के हिसाब से इतना वर्थ नहीं लगा। अगर आप लोग को टाइम मिलता है तो आप और अच्छे, अगर पेट आपके पास नहीं है तो मे बी और ऑप्शंस आपके पास हो सकते हैं। बट ओवरऑल हमारा दिन तो निकल गया, जैसा भी रात निकल गई, सॉरी, जैसे भी निकली। तो हमने फाइनली अपने होटल में चेक इन कर लिया है, और अभी बज रहे हैं रात के 9, और हम पहुंच चुके हैं उज्जैन महाकाल जी की नगरी। और ये है हमारे होटल का व्यू। देखा जाए तो इतना बुरा नहीं है, क्लीन है, और ठीक ठाक रूम है, स्टे कर सकते हैं, हाइजीनिक है। और सबसे बड़ी बात जो है वो ये पेट फ्रेंडली है, तो हम लोग अपने क्रैको को यहाँ पर अपने रूम में लेकर आ सकते हैं। क्रैको, हाउ यू आर फीलिंग? तो ये भी काफी खुश हुआ है और काफी मस्ती मार रहा है। तो ये यहाँ का वॉशरूम एरिया है, और जैसा आप देख सकते हैं ये भी क्लीन ही है ऑलमोस्ट, और काफी पुराना होटल है। तो आप इतना अच्छा जो फर्नीचर है और इंटीरियर की जो कंडीशन है वो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। बट एक रात के लिए ठीक है, आप रुक सकते हैं। और कैको इसको बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे, स्पेशियस है। इसके पहले वाला रूम थोड़ा पॉड स्टाइल में था। और हमारा आज का जर्नी उज्जैन महाकाल जी की नगरी में खत्म हो रहा है। बाइट मत कर क्रैको, नो बाइटिंग, नो बाइटिंग। खत्म हो रहा है, और हम लोग को 12 से 13 घंटे लग गए यहाँ पर पहुँचने के लिए। हम 8 बजे निकले थे और अभी रात के 9 बज रहे हैं, और हमने बीच बीच में ब्रेक्स भी लिए। क्रैको की वजह से भी ब्रेक लेने पड़ रहे थे, और हम लोग भी काफ़ी बीच बीच में थक गए थे।
तो हम लोगों ने टी कॉफ़ी और स्नैक्स के ब्रेक लिए और फाइनली हम लोग अपने जो रूम है वो पहुंच चुके हैं और देखते हैं कल की जर्नी कैसी रहती है। और अगर आपको होटल का नाम या कुछ और जानकारी प्राप्त करनी है, हम लोगों ने यहाँ पे कैसे अपने पेट के साथ बुकिंग करी, तो आप कमेंट कर सकते हैं और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और स्टे ट्यून टू आवर चैनल फॉर फ्यूचर अपडेट्स।